गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 7 संज्ञा पढ़ेंगे। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके समझाती जाऊंगी और साथ ही साथ बैक एक्सरसाइज भी कराऊंगी। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पाठ 7 संज्ञा। संज्ञा को स्कूल इंग्लिश में कहते हैं नाउन। आप इंग्लिश ग्रामर में भी नाउन पढ़ चुके हैं, वही है संज्ञा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि संज्ञा होती क्या है। संसार के सभी प्राणी, वस्तु, व्यक्तियों, भाव आदि के एक या एक से अधिक नाम हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे ये परिभाषा पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ने में समझने में कठिनाई हो रही है ना। अगर एक सरल शब्दों में जाना जाए तो किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देखते हैं व्यक्तियों के नाम में, इसमें लिखा है रमन, आंचल, सागर, सुरभि। ये क्या किसी एक पर्सन का नाम बता रहा है। जैसे आपका नाम भी हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के नाम हो सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स के भी नाम हो सकते हैं। ये सब किसके अंदर आएगा? ये व्यक्ति के नाम के अंतर्गत आएगा। प्राणी, प्राणी में कैसे आते हैं? आप और हम जैसे लोग भी प्राणी में आते हैं, जीव जंतु भी प्राणी में आते हैं, पक्षी भी प्राणी में आते हैं। जैसे इसमें दिया है औरत, आदमी, गाय, खरगोश। ये क्या हो गया? ये जानवर में आ गया ना, ये दोनों जानवर में आ गए, ये दोनों इंसान में आ गए। तो ये सब किस में आते हैं? प्राणी में भी संज्ञा का यूज़ किया जाता है। अब आता है वस्तु। वस्तु में स्कूटर लिखा है, इसमें पेन लिखा है, लकड़ी लिखा है, किताब लिखा है। ये पेन भी हो सकता है। ठीक, आपका एक कॉपी, बुक, जो भी एक मटेरियल होता है वो सब किसके अंदर में आता है? वस्तु के अंतर्गत आता है। और इस सब के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? संज्ञा के अंतर्गत। स्थान, स्थान जैसे स्कूल हम बोलते हैं, डाकघर है, चिड़ियाघर है, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है। हाँ, ये सब किसके अंदर में आता है? स्थान के अंतर्गत। संज्ञा का यूज़ यहाँ भी किया जाता है। इमारतें, इमारतें मीन्स जो ऐसी चीज़ें जो एक है, एक से ज़्यादा नहीं होती। जैसे ताजमहल, ताजमहल कहीं और है, ताजमहल एक ही है जो आगरा में है ना। वैसे चार मीनार है, कुतुब मीनार है, हवा महल है। ये सब ऐसे इमारतें हैं जो अपने आप में फेमस है और एक से अधिक नहीं है। ठीक है। और अब लास्ट आता है भाव के नाम। भाव मीन्स क्या? जो फीलिंग्स होती है वो सब किसके अंतर्गत आती है? भाव। जैसे देखिए आप रो रहे हैं तो अंदर एक फीलिंग होती है ना, तभी तो हमारे आँख से आंसू निकलते हैं। जैसे ये मोटापा, इसका पेट बड़ा है लेकिन ये थोड़ी है, एक फीलिंग होती है। ये झगड़ा कर रहे हैं, वो भी एक फीलिंग है, भाव है। स्नेह है, स्नेह मतलब अपना प्यार दिखाना होता है, ये भी भाव है। वीरता, हम लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ जाते हैं, तो ये सब क्या हमारे भाव के अंतर्गत आता है। तो इससे आपको अभी यही समझ आ जाएगा कि संज्ञा का यूज़ किस किस जगह किया जाता है। संज्ञा का यूज़ किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, इमारत अथवा भाव का नाम बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लेकिन बता रही हूँ। जैसे श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या है? श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये एक व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। वैसे एक देखते, यह एक सुंदर पेन है, ये एक सुंदर पेन है। तो पेन किसके अंदर आएगा? पेन आएगा हमारा वस्तु के अंदर। ठीक है। इंडिया गेट दिल्ली में है। ठीक है, इंडिया गेट दिल्ली में, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये हमारी इमारतें या स्थान के अंतर्गत आएगा। ठीक है। जैसे देखिए एक और, रसगुल्ले की मिठास सबको अच्छी लगती है, या मिठाई सबको अच्छी लगती है।
तो मिठाई क्या हुआ, ये एक भाव है। मतलब जो रसगुल्ले का मिठास होता है वो सबको अच्छी लगती है, एक तरीके की फीलिंग होती है, तो ये भाव है। तो आपको यहाँ तक अभी समझ आ गया होगा कि संज्ञा का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। अब आता है हमारे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, जिस संज्ञा शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग के सभी प्राणी, वस्तु अथवा स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? ये किसी भी चीज़ की जाति को दर्शाता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, ये हाथी है। ये हाथी क्या है? ये एक, हमको पता है ये जानवर है, बट ये क्या है? ये कौन सी जाति को बता रहा है? ये एक पर्टिकुलर हाथी की जो प्रजाति उसे बता रहा है। बालक, बालक क्या है? वो कौन सी प्रजाति? वो इंसान के अंतर्गत, प्राणियों के इंसान के अंतर्गत आता है ना, वो एक प्रजाति बता रहा है। कैमरा, ये भी एक तरीके की ना अपनी जाति को बताता है। मेज, ये सब क्या है? ये जो है ना, जो जाति को बताते हैं। जैसे आदमी, औरत, गाय, घोड़ा, सांप, पेड़, घर, कुर्सी, नदी आदि, ये सब क्या है? ये अपनी जाति को प्रदर्शित कहते हैं। जैसे देखिए घोड़ा, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर एक जानवर का नाम बता दिया गया है। कौन? घोड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? घोड़े की जाति बता दिया। ठीक है, वैसे ही क्या है? रंग बिरंगे कपड़े सूख रहे हैं। क्या सूख रहे हैं? कपड़े सूख रहे हैं। रंग बिरंगे क्या हो रहा है? कपड़े सूख रहे हैं। तो क्या सूख रहे वो बता दिया, कपड़े। कपड़े क्या है? ये एक जाति आपको बता रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये चीज़ सूख रहा है। ठीक, अब आपका आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को कहते हैं प्रॉपर नाउन। जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं, ऐसे जो एक कुछ फेमस स्थान होते, फेमस लोग होते हैं, वो अपने आप में ना कुछ अच्छे काम करने के कारण या कुछ भी चीज़ के कारण जो प्रसिद्ध होते हैं ना, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए राम भगवान, आप जानते हैं, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ताजमहल, कुतुब मीनार, गरुड़, चेतक, रामायण, महाभारत आदि, ये सब क्या एक फेमस चीज़ होती है। फेमस मतलब पर्सन, व्यक्तियों के नाम है, फेमस जगह के नाम है, फेमस पर्टिकुलर वस्तुओं के नाम है कि नहीं है? अब सुभाष चंद्र बोस, ये हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कितना संघर्ष किया था इन्होंने। महाभारत, महाभारत क्या है? ये एक हमारे एक तरीके से एक महाभारत एक अपने में एक प्रसिद्ध बुक है। लाल किला जो दिल्ली में स्थित है। गीता, ये हमारे पुराण है, महाभारत, गीता, ये सब पुराण है ना। वैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। जैसे देखिए लता मंगेशकर क्या है? प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध गायिका है या प्रसिद्ध गायिका। लता मंगेशकर एक है कि 10 है? एक ही है ना। समझ आया? इसका मतलब यही है, जो एक पर्टिकुलर पर्सन जो अपने आप में किसी न किसी कारणवश फेमस होते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया। अब आपका आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा वास्तव में वो होता है जिसको हम ओनली फील कर सकते हैं, ना इसे हम छू सकते हैं ना कुछ कर सकते, ये ओनली हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे देखो बुढ़ापा, सुंदरता, वीरता, बचपन, यौवन, मोटापा, मित्रता, साहस, लंबाई आदि। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा क्या है? एक तरीके का फीलिंग है, ये एक भाव है।
सुंदरता, हम लोग किसी को देखते तो बोलते रहे वाह कितना सुंदर चीज़, ये कितनी सुंदर फूल है, ये क्या है, ये एक तरीके का भाव, मीन्स एक फीलिंग है। वीरता, अपने देश को आज़ाद करने के लड़ लेना, मिटना, है ना, ये सब क्या है, वीरता, बलिदान देना, ये सब वीरता क्या है? आप उसको देख सकते हो क्या, सुन सकते हो, छू सकते हो? नहीं, ये एक तरीके की फीलिंग है, ये हमारे भाव है ना। वैसे ही क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे माँ की ममता अनमोल होती है, माँ की ममता अनमोल होती है। ममता मतलब क्या होता है? प्यार। प्यार को आप देख सकते हो क्या, छू सकते हो क्या? नहीं, ये एक भाव होता है जिसको हम क्या करते हैं, बस फील करते हैं। गर्मियों की प्यास ठंडे पानी से बुझती है, ठंडे पानी से बुझती है, लेकिन क्या है? प्यास। प्यास को आप खाली महसूस कर सकते हैं, या उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। हवाई जहाज उड़ान भर रही है, उड़ान मीन्स क्या? हवाई जहाज ऊपर उड़ रही है, उड़ान, ये सब क्या एक फीलिंग होती है, ठीक है। तो आज के चैप्टर में मैंने आपको संज्ञा बताया और संज्ञा के भाव भेद बताया है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं अभी आपको बैक एक्सरसाइज समझा दे रही हूँ। बैक एक्सरसाइज में फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो मैंने आपको कॉपी में बताया है, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान का नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे रमन, पेन, ताजमहल, स्नेह आदि। रमन क्या आ गया? व्यक्ति के अंतर्गत आ गया। पेन किसके अंतर्गत गया? वस्तु के अंतर्गत आ गया। ताजमहल किसके अंतर्गत आ गया? स्थान के अंतर्गत। स्नेह किसके अंतर्गत आ गया? भाव के अंतर्गत आ गया। संज्ञा के भेद के विषय में बताइए। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब आपका आता है ग। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सही दीजिए। जिन संज्ञा शब्दों से शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग के सभी प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, आदमी मीन्स सभी पुरुषों के बारे में बता रहा है। औरत मीन्स सभी औरतों के बारे में बता रहा है। गाय, सभी टाइप के गाय के बारे में बता रहा है। घोड़ा, सभी टाइप के घोड़े के बारे में बता रहा है ना। ये सब क्या है? जाति है, पर्टिकुलर उनकी जाति होती है। फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा को परिभाषित कर उदाहरण सही समझाइए। तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक क्या है? जो कुछ फेमस लोग होते हैं, है ना, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बता रहा है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी एक से अधिक है क्या? एक ही है। भगत सिंह भी वैसी। ताजमहल भी आगरा में एक ही है, उसके जैसा और नहीं है। रामायण, ये जो हमारे पुराण है, ये भी अपने में एक है। अब आता है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोषों, अवस्था या दशा का बोध हो, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वास्तव में क्या होती है? एक तरीके की फीलिंग होती है, जिसे हम ना देख सकते हैं ना स्वोक कर सकते हैं, ओनली उसे महसूस कर सकते हैं, है ना। अब आपका आता है चा। किन शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जा सकती है? उदाहरण सहित बताइए। देखो, भाववाचक संज्ञा किससे किस में परिवर्तित हो सकता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा, जाति क्या? सेवक। सेवक क्या है? जो सेवा करता है ना, उसे कहते हैं, लेकिन उसका भाव क्या हो जाएगा? सेवा हो जाएगा। बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? एक बूढ़े लोगों की जाति बता रहा है, बट उसका भाववाचक क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। वैसे मित्र, एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बता रहा है, उसका भाव होगा मित्रता, बच्चा का बचपन। ये आपका हो गया क्या? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलना। अब आता है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में बदलना। सर्वनाम क्या होता है आपको पता है, नेक्स्ट क्लास में मैं और आपको बताऊंगी। सर्व, अपना, आप, ये सब क्या सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जब इसको भाववाचक संज्ञा में ट्रांसफर करेंगे तो सर्व का भाववाचक क्या होगा? सर्वस्त्र, अपना, अपनापन, आप, आपा, ये सब क्या भाववाचक है। अब थर्ड आता है आपका विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना। तो कैसे आएगा? विशेषण में वीर, उसका भाव क्या बनेगा? वीरता। कठोर, उसका भाव क्या बनेगा? कठोरता।
उदार, उदार का क्या बनेगा? उदारता। और सुंदर का सुंदरता। ठीक है, तो आपका चैप्टर 7 संज्ञा का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है। बच्चों को अगर डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।